सो जो मैं बता रही थी आपको कि आ गए। हाँ, तो मैं क्या बता रही थी कि इंद्र को जब भगवान ने देखा, ब्रह्मा जी ने देखा, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अब जो है इसके सारे लिंक्स को क्या कर दिया, आंखों में उन्होंने कन्वर्ट कर दिया कि अब जो है ये आइस से देखे। और आइस भी क्या है, हमारे भोग विलास के लिए एक एक माध्यम बन जाता है, हमारे भोग विलास करने का माध्यम है हमारी आइस। सो ऑल दीज थिंग्स वर गोइंग ऑन, और वहां पे गौतम ऋषि ने देखा कि इंटेलिजेंस जो थी, इंटेलिजेंस जो हमारी थी, उसने क्या करा, इंटेलिजेंस ने क्या किया, भोग का साथ दिया, इंद्र का साथ दिया। अहिल्या ने तो उन्होंने कहा कि भाई तुम क्या बन जाओ, तुम जड़ वस्तु बन जाओ। तुम क्या बन जाओ, तुम एक मिनट, पत्थर बन जाओ। तो अहिल्या क्या हो गई, पत्थर बन गई। तो हमारी इंटेलिजेंस कैसे स्थिर रह सकती है, कौन बताएगा? हमारी इंटेलिजेंस कैसे स्थिर रहती है? अहिल्या गौतम ऋषि के साथ फेथफुल और लॉयल कैसे रह पाती? ठीक है, उन्होंने जाके इंद्र को सीक नहीं किया, लेकिन उसके उपरांत भी जब इंद्र आए और उनको पता चल गया था कि इंद्र जो है, आ इंद्र है और वो सब नहीं है, गौतम ऋषि नहीं है, तो फिर कैसे अहिल्या जो थी उस टेम्पटेशन को हटा सकती थी, कोई बताएगा? अनम्यूट करके कोई बोलेगा? अहिल्या को जड़ से, इंटेलिजेंस को जड़ से जीवित किसने किया? माता जी राम जी ने। राम जी ने किया। तो जब तक मतलब भगवान हमारी लाइफ में नहीं आएंगे, तब तक हमारी इंटेलिजेंस भी क्या है, पत्थर के समान रहेगी। सो इट्स द इंटरवेंशन ऑफ राम जी दैट ओनली हैपेंस, तभी हमारी इंटेलिजेंस जो है वो जड़ से जो होती है, वो क्या बनती है, जीवित बनती है। तो इट इट चेंज। तो राम जी ने अपनी जो चरण थे, जब अहिल्या के सर पे रखा, तो वो जो जड़ पत्थर रूपी अहिल्या थी वो क्या बन गई, चेतन बन गई। वो दोबारा से इंसान बन गई। और वो कैसे हुआ? क्योंकि इंटेलिजेंस तभी आपकी सही काम करेगी जब तक आपकी लाइफ जो है गॉड सेंट्रिक ना हो, राम सेंट्रिक ना हो, या कृष्ण सेंट्रिक ना हो। समझे? समझे आप लोग? सो हमारे को क्या चाहिए, तो रामनवमी हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं? ताकि राम जी कम्स इन आर इंटेलिजेंस, और जो हमारे पास भोग विलास की अद्भुत चीजें हैं, राइट लेफ्ट ऊपर नीचे टॉप बॉटम सब जगह हमारे पास भोग विलास की चीजें हैं, तो कम से कम हम उनको ओवरकम करें। जब हमारी लाइफ में लॉर्ड राम आते हैं तो हम उन चीजों को ओवरकम कर सकते हैं। नहीं तो एज अ ह्यूमन एफर्ट हमारे में कोई बल नहीं है। तो आप सोचो, अगर भगवान परमात्मा का फैक्टर हमारे हृदय में ना रखें, परमात्मा का स्विच हमारे हृदय में ना डालें, तो क्या हमारा हृदय चल सकता है? बिल्कुल भी नहीं चल सकता। अगर परमात्मा का फैक्टर हमारे हृदय में डलेगा ही नहीं, तो हमारा हृदय जो है, हमारी बॉडी नहीं चल सकती। हम तो भोग भी नहीं कर सकते। हम भोग करने के लायक भी नहीं है यदि परमात्मा सैंक्शन ना करे। परमात्मा ही हमें हमारी बॉडी में सब कुछ देते हैं। समझे आप? सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि परमात्मा का होना, और परमात्मा जब आते हैं, जब राम जी की फॉर्म में आते हैं, तो वो हमारी इंटेलिजेंस को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है। नाउ ये हमने दो इंसिडेंट्स रामायण के कवर करे। पहला क्या था, टाटका का मरण। दूसरा क्या है, हमने अहिल्या का उद्धार देखा। अब जो तीसरा इंसिडेंट होगा वो है शिव धनुष। राम जी के सामने सीता कल्याणम में क्या हुआ था, दशरथ महाराज ने शिव धनुष रखा था। शिव धनुष वॉज अ बिग बिग धनुष। ठीक है। और उसमें ये था कि जो इस शिव धनुष के ऊपर टाई करेगा, इसकी प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उस प्रत्यंचा को चढ़ाने वाला ही सीता जी की शादी करेगा। तो नौ जनक वॉज लाइक वेरी डिस्टर्ब, कि क्योंकि कोई भी नहीं कर पा रहा था। और जनकपुरी वॉज मोर डिस्टर्ब, क्योंकि उनको लग रहा था ये राजा ने कैसा सा रख लिया है, क्या वो अपनी बेटी को नहीं चाहता कि उसकी शादी हो? इतने सारे आ रहे हैं, कोई धनुष ही नहीं पिक पिक कर पा रहा। इतना बड़ा वो धनुष है, तो वो कैसे हो पाएगा?
तो सब ये सोच रहे थे, सर खुजला रहे थे। और जो व्यक्ति आता था, जो भी राजा अपने आप को प्रोपोगेट करता था कि मैं ये शिव धनुष उठा के इनको तोड़ दूंगा, इनका वो करूंगा, तो और जब वो नहीं कर पाता था तो वो ह्यूमिलिएट हो जाता था। ह्यूमिलिएट होके क्या करता था, अपने राज्य जाता था, सेना इकट्ठी करता था और जनकपुरी पे अटैक कर देता था। तो इन द टाइम स्पैन्स ऑफ सो मेनी मंथ्स, जब से ये स्वयंवर रचित हुआ था, तो जनकपुरी के कितने सारे जो लोग थे दुश्मन बन गए थे, तो कितने राज्य दुश्मन बन गए थे। और तब जब विश्वामित्र लेके आए थे राम जी को और लक्ष्मण जी को, और विश्वामित्र ने यही कहा, राम देखो, राम शिव धनुष को देखो, जरा देखो। तो इसमें भी ना 3 क्लास ऑफ डिसाइपल्स बताते हैं। एक ने कहा, थर्ड क्लास डिसाइपल क्या है, उन्होंने कहा राम धनुष को देखो, जैसे किसी ने कहा आप धनुष को देखो, ठीक है। जो जो डिसाइपल है वो खड़ा हुआ, उसने धनुष को देखा, ओके, हाँ, देख लिया गुरु महाराज। क्योंकि हम गुरु महाराज का मूड नहीं समझ रहे ना। दूसरा डिसाइपल क्या करेगा कि अच्छा, गुरु महाराज ने कहा है कि धनुष को देखो, फिर जाएगा देखेगा, फिर वापस आके कहेगा हाँ क्या करना है गुरु महाराज, देख लिया, ठीक है। और जो फर्स्ट क्लास डिसाइपल होगा, फर्स्ट कैटेगरी का डिसाइपल होगा, वो क्या करेगा, अपने गुरु महाराज के मूड को समझ जाएगा कि गुरु महाराज क्या चाह रहे हैं। गुरु महाराज डू नॉट हैव टू स्पीक द एंटायर सेंटेंस। तो क्या होता है, एज अ डिसाइपल हमें अपने गुरु का मूड समझना है, हमें अपने गुरु के भाव समझने हैं, दैट इज द लव। आपके गुरु, प्रभुपाद के शिष्य इतने स्ट्रांग थे अपने गुरु महाराज को समझने के लिए। एक बार प्रभुपाद मायापुर में क्लास दे रहे थे गंगा जी के तट के ऊपर, और ना प्रभुपाद वॉज गिविंग अ क्लास, और तमाल कृष्ण महाराज वॉज सिटिंग इन द क्राउड, एंड सडनली ना प्रभुपाद ने ऐसे किया, जस्ट जस्ट उन्होंने अपना सलाइवा को गैलप किया, एंड ही सेड नथिंग, ही जस्ट सेड नथिंग, एंड ही वाज सो एब्जॉर्ब्ड गिविंग अ क्लास। तमाल कृष्ण महाराज उठे, उन्होंने एक लोटा लिया, गंगा जी में गए, डुबकी लगाई, वहां से साफ जल लाके प्रभुपाद के साथ में रख दिया और प्रभुपाद को दे दिया। एंड प्रभुपाद जस्ट पिक दैट लोटा एंड ड्रैंक दैट जल। दैट वॉज समथिंग बिटवीन, दैट इज कॉल्ड द टेलीपैथी। दैट इज वॉट हम अपने गुरु महाराज को करते हैं, कि गुरु महाराज को क्या चाहिए। तो गुरु महाराज डोंट हैव टू से एवरी टाइम कि मेरा प्रीचिंग मूड है, मेरा कीर्तन मूड है, मेरा एवरीथिंग मूड है। तो गुरु और डिसाइपल में बंधन, स्ट्रॉन्ग बंधन तब भी बनता है जब हम अपने गुरु महाराज के मूड को वो करें। तो विश्वामित्र ने जैसे ही कहा राम जी को, राम शिव धनुष देखो, तो राम जी को हैव बीन द थर्ड क्लास डिसाइपल, सीन द शिव धनुष, ओ देख लिया गुरु महाराज, राम शिव धनुष को देखो। Ram could have been a second class disciple, gone seen. Yes, Guru Maharaj, see now what do you want me to do? अब बताइए मैं क्या करूं। राम जी वॉज द फर्स्ट क्लास डिसाइपल। जैसे उन्होंने कहा, उन्होंने बो किया अपने गुरु महाराज को, शिव धनुष की परिक्रमा लगाई, उसको बो किया, और फिर उसको उठा के प्रत्यंचा चढ़ाने लगे। और जैसे ही उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाई, वो शिव धनुष टूट गया। अब शिव धनुष क्या रिप्रेजेंट करता है, भगवान ने सब करा। वाइल किलिंग टाटका, राम जी हैड अ स्माइल। वाइल वाइल अहिल्या का उद्धार करते हुए, राम जी हैड अ स्माइल। और शिव धनुष तोड़ते हुए भी राम जी के पास स्माइल नहीं था। यू नो व्हाई? व्हाट डज शिव धनुष रिप्रेजेंट? शिव धनुष रिप्रेजेंट आवर ईगो, हमारा ईगो, अहंकार नहीं। उद्धव, इट्स नॉट प्रेमा। शिव धनुष डज नॉट रिप्रेजेंट प्रेमा, शिव धनुष रिप्रेजेंट आवर ईगो, हमारा अहंकार। हमारा अहंकार क्या है? तो भगवान कहते हैं अहंकारी जो है, हमें अपने गोल से, अपनी लाइफ से, अपने भगवान से दूर करता है। तो दिस अहंकार जो है ना, वो टूटना चाहिए। माया से आप कुछ भी कर लो, यू कैन, आप 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो कर लोगे, आप सुबह उठ के 16 माला का जप अच्छे से कर लोगे, लेकिन माया का जो आखिरी स्नेर है, आखिरी जो हथियार है, वो है अहंकार। आपकी पदवी, आपका, आप बहुत बड़े डॉक्टर हैं, आप बहुत बड़ा क्लिनिक चला रहे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, ये है वो है, सब आप बहुत अच्छा अच्छा हो, तो भैया भक्ति क्यों करनी? सो
भगवान क्या करते हैं, अहंकार को तोड़ते हैं। तो हमारी लाइफ में सिचुएशंस ऐसे आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं जो हमारे अहंकार को तोड़ते हैं, जो हमें शीशा दिखाते हैं, जो हमें गाली देते हैं, जो हमारे को क्रिटिसाइज करते हैं। व्हाट इज दिस, कृष्णा प्लान्स एवरी सच पीपल। सिर्फ प्रेजेस मिलती रहेगी तो क्या होगा, हमारा अहंकार ही बूस्ट होएगा, सारे कहेंगे वाह वाह माता जी, वाह वाह दंडवत प्रणाम माता जी, वाह वाह आप शुद्ध भक्त हैं। तो इतना सुन सुन के मेरे को क्या लगेगा, हाँ सच में मैं तो शुद्ध भक्त हूँ, और मैं सबको आशीर्वाद देना शुरू कर दूंगी, है ना। तो मैं सबको अनवांटेड डिमांड्स करने बोलने शुरू कर दूंगी, तुम ये करो, तुम वो करो, और कहोगे अरे नहीं नहीं नहीं, शुद्ध भक्त के प्रति वैष्णव अपराध हो जाएगा। तो कृष्णा क्या करते हैं, अहंकार इज द लास्ट स्नेयर। और वाई और नो, अहंकार के अधिष्ठात्री देवता, अहंकार कहाँ से आया, फॉल्स ईगो कहाँ से आया, कौन है, शिव जी। शिव जी इज द वन हु सीज द फॉल्स ईगो, है ना। एंड जैसे माइंड, सो दीज आर ऑल जो हमारा महाविष्णु, जो हमारा होता है ना, कृष्ण, कृष्ण से बलराम आए, बलराम से फर्स्ट चतुर्व्यूह आया, जिसमें संकर्षण, नारायण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न है। तो जो आपके संकर्षण है, वो फिर वो फिर और एक्सपैंड करते हैं महासंकर्षण में, और फिर महासंकर्षण से दूसरा चतुर्व्यूह आता है, और दूसरे चतुर्व्यूह में अगेन संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और नारायण होते हैं। हाँ यही होते हैं। हम्म। और जो आपके संकर्षण है, संकर्षण की पूजा कौन करते हैं, शिव जी करते हैं, और वहीं से आपका फॉल्स ईगो आता है। और ब्रह्मा जी किसकी पूजा करते हैं, अनिरुद्ध की। और अनिरुद्ध क्या है, माइंड, माइंड को रिप्रेजेंट करते हैं, वहां से माइंड आता है, ठीक है, सॉरी इंटेलिजेंस आती है। और देन वी हैव, सो ये जो है ना, ये आपको प्रॉपर डिवीजन दिखता है फिफ्थ कैंटो ऑफ श्रीमद् भागवतम में, जो पूरा ये डिवीजन दिया हुआ है। तो शिव जी क्या है, इवन शिव जी को आप देखिए, मायावाद फिलॉसफी करने के लिए हम शंकराचार्य आए। शंकराचार्य कौन थे, शिव जी का रूप थे, है ना। तो शंकराचार्य क्या हुआ था, बुद्ध ने आए, वैदिक फिलॉसफी के नाम से क्या होता है, एनिमल किलिंग बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो सब कह रहे थे, पर कलयुग में क्या है, सारे एनिमल किलिंग वर्जित है, ऐसे सैक्रिफाइस नहीं कर सकते। त्रेता में ये सब चल रहा था, त्रेता में यज्ञ जो था वो प्रधान था। कलयुग का प्रधान धर्म क्या है, हरि नाम संकीर्तन। और त्रेता में था यज्ञ, तो अश्वमेध यज्ञ, गौ यज्ञ। तो इन एनिमल्स को, बूढ़े एनिमल्स को लाया जाता था, उनको काटा जाता था, मार दिया जाता था। और जो ऋषि मुनि होते थे, जो ये यज्ञ कर रहे होते थे, वो अपनी मंत्रा चैंटिंग से क्या करते थे, इधर उस बूढ़े एनिमल को नया शरीर प्रदान कर देते थे, तो वो बूढ़ा एनिमल न्यू टर्न्ड हो जाता था। या जो वो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है जिसको मार दिया जाता था, उसको एकदम ट्रांसफर मिल जाता था हेवन में। या फिर क्या होता था, उसको एकदम ह्यूमन बर्थ मिल जाता था। तो दीज मंत्रास वर सो स्ट्रॉन्ग। आज के टाइम कोई भी सैक्रिफाइस करो, तो क्या आप उस एनिमल को न्यू बॉडी दे सकते हो, नहीं कर सकते। तो कलयुग में ये सारे एनिमल सैक्रिफाइसेस वर्जित थे। लेकिन उसके उपरांत भी वैदिक साइंसेस के हिसाब से, वैदिक यज्ञ के हिसाब से पंडित फॉलो कर रहे थे। तो तब बुद्ध आए, भगवान एक बुद्ध अवतार में आए, सबको भ्रमित करने की, सब निराकार है, सब शून्य है, शून्य में जाना है, एनिमल सैक्रिफाइस नहीं करना। ही प्रीच नॉन वायलेंस, बट दैट वाज नॉट द एंड। आप स्कूल जाते हो, आप सिर्फ नर्सरी करके निकल जाते हो, तो इसका मतलब स्कूल इज नॉट नर्सरी। स्कूल में फर्स्ट भी है, सेकंड भी है, थर्ड भी है, फोर्थ भी है, आगे भी है। तो उन्होंने जब उनको सिर्फ ये बताया कि नॉन वायलेंस, तो दैट वाज जस्ट वन चैप्टर। और उन्होंने सब खंडित कर दिया कि वेदास को नहीं मानना, वेदास कुछ नहीं है, निरंकार में जाना है, अपने आप को पहचानो। देन केम शंकराचार्य, तो भगवान ने क्या भेजा, शिव जी को कहा कि तुम जाओ। तो शिव जी ने भगवान से फाइट किया, क्यों आप मेरे को मायावाद फिलॉसफी के लिए भेज रहे हो, क्यों मेरे को आप अपने अगेंस्ट भेज रहे हो, कि मैं वहां जाके यही बात करूं कि हाँ अहम ब्रह्मास्मि, हम भगवान बन सकते हैं, अभी माया का आवरण है। जैसे एक मटका है, उसके अंदर भी हवा है और बाहर भी हवा है, जैसे ही वो मटका टूट जाएगा, तो जो अंदर मटके की हवा है वो बाहर की हवा में मिश्रित हो जाएगी। वैसे ही हम भगवान है, हम पे माया का ये शरीर का आवरण है। जैसे ही हम मेडिटेट करेंगे, ये आवरण टूट जाएगा और हम ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाएंगे, और अहम ब्रह्मास्मि, हम भी भगवान बन जाएंगे।
ये फिलॉसफी कितनी अच्छी है, मतलब एक इंसान को कहना बेटा तुम बहुत जल्दी भगवान बन जाओगे, तो किसको नहीं अट्रैक्ट करेगा। सो दिस इज द लास्ट स्नेयर ऑफ माया, मायावादी फिलोसफी इज द लास्ट स्नेयर ऑफ माया, कि हमारा फॉल्स ईगो इतना एक्सपैंड हो गया। अभी क्या है, हम पहले बच्चे होते हैं, हमें बताया जाता है बेटा तेरा नाम सोनल है, तो हमारा ईगो एक्सपैंड हुआ सोनल बन के, या ठीक है मेरा नाम सोनल है मैं बनी। बेटा तुम थर्ड क्लास में हो, थर्ड सी में, तो मेरा ईगो एक्सपैंड हुआ, आई स्टडी फ्रॉम मानसस्थली स्कूल। बेटा यू आर अ स्टूडेंट ऑफ मानसस्थली स्कूल, मेरा ईगो एक्सपैंड हुआ। बेटा ये तुम्हारा घर है जो तुम यहाँ रोहिणी में रह रहे हो, मेरा ईगो एक्सपैंड हुआ घर में। फिर आई गॉट बिग, देन आई बिकेम अ डॉक्टर, माई ईगो एक्सपैंडेड बिकमिंग अ डॉक्टर, ओ आई एम अ डॉक्टर, मेरा ईगो और एक्सपैंड हो गया। देन आई परचेज द कार, मेरा और ईगो एक्सपैंड हो गया कि भैया मेरी गाड़ी, आई परचेज द कार। फिर आई इन्वेस्टेड इन गोल्ड, आई इन्वेस्टेड लैंड, मैंने अपना क्लिनिक खरीदा, मेरा और ईगो एक्सपैंड हो गया, ये मेरा क्लिनिक है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा घर है, तो ये मेरा 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 कर करके क्या हुआ, मेरा ईगो एक्सपैंड हुआ। और यहाँ तो वेदास आपको कह रहे हैं बेटा तुम भगवान हो। आप सोचो आपका फॉल्स ईगो पूरा एकदम बबल की तरह एक्सपैंड हो गया, बस एक पिन चाहिए, भगवान के धाम नहीं पहुंच पाओगे। सो ये मायावादी फिलॉसफी क्या है, माया का ये लास्ट स्नेयर है। तो ये फॉल्स ईगो क्या है, ये तोड़ना है, अपन के बस का है नहीं। लोग हमें गाली भी देते हैं ना चार, तो हम वो भी नहीं सहन कर पाते। तो ये कैसे होगा, कैसे मीराबाई ने गालियां सह ली, अरे तुम तो राजकुमारी थी, तुम क्या जोगन बन के जा रही हो। कैसे सह ली राधा रानी ने गाली की, अरे तुम कृष्ण के लिए पागल हो रही हो। कैसे उन्होंने अपनी सास जटिला और कुटिला के नंद और के ताने सुने, उसके कान पकड़े, क्या क्या नहीं करा, कैसे सा। जब तक भगवान लाइफ में प्रकट ना हो तब तक फॉल्स ईगो नहीं टूटता। ये सारी चीजें लाइफ का जितना भी प्रॉब्लम्स है हम तभी सहन कर सकते हैं जब तक हम एवरीडे रामनवमी नहीं बनाए। और वो राम जी ही है जो हमारा ईगो रूपी शिव धनुष को तोड़ सकते हैं। कट, चॉप, फिनिश। तो क्या है, क्या कहते, त्रिनादपि सुनीचेन तरोड़ अपि सुहिष्णा अमान देन मान देन कीर्तनाय सदा हरि। हो पाएगा, हो पाएगा। आज मैं किसी का फोन ना उठाऊं, वो सीधा मेरे को मैसेज कर देगा, ये नहीं देखेगा कि माता जी कैन बी बिजी इन हर क्लिनिक, सीधा मैसेज आएगा माता जी इग्नोर कर रहे हो क्या, मैंने क्या गलती कर दी। सो दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट, दिस इज आवर एक्सपेंशन ऑफ फॉल्स ईगो, है ना। कि माता जी तो हमारी है, माता जी की तो अपनी पर्सनल लाइफ नहीं है, शी शुड आंसर मी। सो त्रिनादपि चेन हम कितना कर सकते हैं, अरे महाराज महाराज दंडवत प्रणाम दंडवत प्रणाम, अरे हम तो बहुत हम्बल हैं, हम्बल हम दिखा सकते हैं, एक्टिंग हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन हमको क्या करना है, अपने आप को एक्सपैंड करना है, उस चीजों में हमें अपने आप को बढ़ना है। और ये तभी हो सकता है व्हेन एवरी डे इज अ रामनवमी, दिस कैन बंद कर दो, ओनली नहीं बोला ना, हैपन। हो गया बस। आपका देख लेता हूँ ना फिर। ऑडियो ऑन है किसी का, वहां से आवाज आ रही है, प्लीज आप सब अपने आप को म्यूट कर दीजिए। माधव, सो वो कुछ नहीं बोले, हो गया बस। एक जगह हो गया आपका, ऑडियो, कुछ नहीं कह रहा। प्लीज माता जी आप अपना ऑडियो म्यूट कर लीजिए। सो क्या हुआ कि हम जब तक अपना, हाँ उद्धव पूछो, तुम्हारा कोई प्रश्न है क्या। उद्धव कहाँ गया, तुमने हैंड रेस क्यों किया हुआ है उद्धव, अनम्यूट करके बोलो ना जल्दी, टाइप करने में समय लगेगा। सो हमारा फॉल्स ईगो कब क्रश होगा, हमारा फॉल्स ईगो तब क्रश होगा जब भगवान आके क्रश करेंगे। नहीं तो हम क्या, चार गाली हमें देता है तो पांचवी तो हमारी डिक्शनरी में भी होती है, 10 गाली कोई हमें देगा तो 20 तो हमें भी आती है, और दिल्ली वालों को तो बहुत ही आती है, वो तो पीएचडी कर रखे हैं गालियों में। सड़क पे चलते घर के अंदर एंटर करके गालियों की तो हम स्तुति करते हैं एवरीडे। साला से सेंटेंस शुरू होता है, साला मध्यम में आता है, और साला से खत्म होके पूर्ण विराम लगता है। सो दिस इज व्हाट, हमारा फॉल्स ईगो कैसे क्रश होगा, हमारा फॉल्स ईगो तभी क्रश होएगा जब भगवान को हम करेंगे। देन द फोर्थ इंसिडेंस कम एज विष्णु धनुष। सो अब राम जी ने क्या किया, शिव धनुष तोड़ दिया, सीता कल्याणम
कल्याणम हो गया, दे मैरिज सीता। दशरथ वॉज हैप्पी कि मैंने तो राम और लक्ष्मण को भेजा था, और अब मेरे को क्या मिल रहा है, मेरे को चार बहुएं मिल रही हैं, मेरे चार बेटे की शादी हो रही है। और दशरथ पूरा बारात एंटोरेज लेके वापस अयोध्या की तरफ जा रहे हैं। भरत वॉज दशरथ वॉज वेरी वेरी हैप्पी कि अरे बहुत बढ़िया काम हो गया, ये विश्वामित्र दो लेके गए थे, नाउ माय फैमिली हैज एक्सपैंडेड। और दशरथ महाराज पूरा एंटोरेज लेके वापस आ रहे हैं। और दशरथ महाराज फिर क्या देखते हैं कि ना एकदम से अंधेरा छा रहा है ना, और सारे जो एनिमल्स हैं ना वो डिफरेंट डिफरेंट आवाजें निकाल रहे हैं। एंड उनको ना एकदम से डर लगने लग गया कि क्या एकदम आकाश में जो साइंस है ये क्यों, इतना ऑस्पिशियस टाइम है तो ये ऐसे ऐसे साइंस क्यों दिखने लग गए हैं। तो दशरथ ने वशिष्ठ को देखा, वशिष्ठ जो थे उनके कुल गुरु थे, कुल गुरु उठे, उन्होंने देखा, उन्होंने सारा पूरा ऑब्जर्व किया, और फिर उन्होंने देखा कि एनिमल्स जो है ना वो सर्कल में घूम रहे हैं ऐसे, सारे एनिमल्स जो हैं वो सर्कल में घूम रहे हैं। तो वशिष्ठ सेट कि हाँ देखो, आई कैन सेंस, बट एज आई नो द एनिमल लैंग्वेज, तो अभी प्रॉब्लम आने वाला है, लेकिन वो प्रॉब्लम आएगा, टच करके निकल जाएगा, कोई हार्म नहीं करेगा। तो दशरथ उस चीज के लिए सेटल इन हो ही रहे थे, और सामने से कौन आता है, परशुराम। परशुराम आ रहे हैं। नाउ द परशुराम से तो दशरथ बहुत ही डरते हैं। दशरथ की कितनी बीवियां थी, कौन बताएगा, कितनी वाइफ्स थी दशरथ की? तीन 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 तीन। गलत आंसर सान्या। हाँ। क्यों, एक कौशल्या मैया, एक कैकेयी मैया और एक सुमित्रा मैया। और बाकी जिनके नाम हमें पता नहीं उनको हम भूल जाएं। दीज वर द थ्री सेलिब्रेटेड वाइफ्स। फाइव। नहीं, पांच नहीं थी उद्धव, देर वर 375। दशरथ हैड 375 वाइफ्स, क्योंकि परशुराम ने जब सारे क्षत्रियों को मारना शुरू कर दिया था, 21 बार उन्होंने धरती को क्षत्रिय विहीन किया था। पर उनका ये रूल था कि कोई भी क्षत्रिय जिसकी अभी अभी शादी हो रही है या उसकी नई दुल्हन है उसको नहीं मारेंगे। तो एवरी टाइम परशुराम अयोध्या की तरफ आते थे तो दशरथ क्या करता था, शादी कर रहा होता था। तो उसकी 375 वाइफ्स थी। एवरी टाइम परशुराम केम 375 टाइम्स। उद्धव आप पहली बार सुन रहे हैं तो आप क्या करें, दशरथ महाराज ने आपको शादी में नहीं बुलाया, आपने खाए नहीं शादी के गोलगप्पे, आई एम सो सॉरी फॉर यू, बट व्हाट टू डू, उनकी 375 वाइफ्स थी दशरथ महाराज की। तो दशरथ महाराज ने जब देखा कि भाई अब ये परशुराम आ रहे हैं, और अब तो वो शादी भी नहीं कर सकते, अब क्या शादी करेंगे, बेटे की शादी करके आ रहे हैं, पीछे बेटे की पूरी बीवियां चल रही है, अब वो कैसे करेंगे। वो तो थर 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 कांपने लग गए कि अब ये क्या हो गया, ये क्यों आ गए, अब तो ये मेरे को मार देंगे, क्या करे क्या करे। और जैसे ही परशुराम आए, उन्होंने क्रोध से बोला कि किसने शिव धनुष को तोड़ा। एंड दशरथ वेंट डाउन ऑन हिज नीज। दशरथ उस समय घुटनों के बल चले गए, और घुटनों के बल बैठ के दशरथ महाराज ने कहा, आई एम सॉरी, मैंने ये गलत कर दिया, आप प्लीज मुझे दंड दे दीजिए, मेरे बेटे को छोड़ दीजिए। एंड व्हेन राम सॉ कि उनके बेटे उस पे हैं, उनके फादर जो है नीज के ऊपर है, राम फेल्ट बैड। और किसके सामने वो कर रहे हैं, परशुराम के सामने। परशुराम कौन है, उन्होंने 21 बार क्षत्रिय को क्यों हटाया, क्योंकि एक क्षत्रिय ने उनके फादर को डिसऑनर किया था, उनको मार दिया था। बिकॉज ऑफ द लव ऑफ हिज फादर उन्होंने 21 बार धरती से क्षत्रियो को हटा दिया। एंड लुक एट द हिपोक्रेसी, कि अब एक फादर को उसके बेटे के सामने झुका दिया। तो Ram was like, he had a pent up anger, and Ram was looking at that, और परशुराम ने कहा नथिंग डूइंग, दशरथ तुम यहाँ से हटो, मेरा फोकस यही है, ये वो तो शिव धनुष था, ये मेरे हाथ में क्या है, विष्णु धनुष, इसको पकड़ के दिखा आ एंड द परशुराम कुड नॉट इवन फिनिश द सेंटेंस। उनका सेंटेंस भी पूरा नहीं हुआ, और वो विष्णु धनुष मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट होके राम जी के पास कब चला गया, कब उसकी प्रत्यंचा चढ़ गई, और कब राम जी ने उस पर तीर धारण कर लिया, कि परशुराम वॉज अमेज्ड। परशुराम जाता है स्पीड ऑफ माइंड से। आपने बोला अमेरिका पहुंच गए, दैट इज द स्पीड ऑफ माइंड। मैंने बोला रशिया, मैं अनिकेत के पास पहुंच गई। कैसे, बिकॉज दैट्स द स्पीड ऑफ माइंड, है ना। सो परशुराम वॉक्स ऑन द स्पीड ऑफ माइंड, और उससे भी फास्ट
राम जी ने वो धनुष अपने हाथ में ले लिया और उस पे प्रत्यंचा चढ़ा के कर दिया, धनुष लगा दिया। एंड परशुराम वो सेंटेंस भी नहीं कंप्लीट कर पा रहा। ही वाज लाइक, ये लाइक परशुराम वाज गोइंग इन अ नॉर्मल स्पीड एंड राम जी वर्कड ऑन द 2x स्पीड। और परशुराम का जहां पे वो सेंटेंस, इस धनुष विष्णु धनुष पर, तब तक तो काम खत्म हो गया था। एंड देन परशुराम रियलाइज कि ये विष्णु धनुष कैन अट्रैक्ट ओनली बाय द विष्णु पोटेंसी। परशुराम भी क्या है, विष्णु अवतार है ना। एंड राम जी, हु इज राम जी, राम जी इज तो स्वयं भगवान। एंड देन परशुराम रियलाइज हिज मिस्टेक। तो व्हाट डज दैट विष्णु धनुष रिप्रेजेंट, जो एकदम राम जी को अट्रैक्ट हो गया? कोई गेस कर सकता है? वी हैव 6 minutes टू गो, आई हैव टू कंप्लीट द क्लास फास्ट। क्या क्या? वो विष्णु धनुष क्या रिप्रेजेंट करता है जो एकदम से राम जी से पर अट्रैक्ट हो गया? डिवोशन। कौन बोला? माता जी मैं। ममता, मुस्कान बोली, मुस्कान पांडे। वेरी क्लोज, वेरी क्लोज। जो आप दिखाते हो धनुष, विष्णु धनुष जो अट्रैक्ट होता है, दैट इज द जीवास अट्रैक्शन टुवर्ड्स गॉड। उसको कल्टीवेट नहीं करना पड़ता, वो ऑटोमेटिकली हमारे में इनबिल्ट है। जैसे मोबाइल के फंक्शंस बाय डिफॉल्ट होते हैं, इनबिल्ट होते हैं, वैसे ही हमारा अट्रैक्शन भगवान के प्रति इनबिल्ट है। तो कीर्तन में जाके कई बार लोग रो पड़ते हैं, कीर्तन में जाके कई बार लोग डांस करते हैं, कई बार ये सारी चीजें करते हैं। वो क्या है? दैट्स एन इनबिल्ट अट्रैक्शन। बिल्कुल हम भगवान के मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट होते हैं। तो हम, कोई कहता है ना, अरे तुम पागल हो रहे हो, जवानी में तुम ये कर रहे हो, तुम इस्कॉन जा रहे हो, अभी तो तुम जवान हो और ये बुढ़ापे के काम है, ये तुम क्या किन चक्करों में पड़ गए? अरे ये तो अपन का ऑटोमेटिक, जैसे कैंडल जलाओ ना, कैंडल का धर्म क्या है कि उसको लाइट करना, उसको रोशनी देने के है। उसी प्रकार से जीव का जो धर्म है ना, वो ऑटोमेटिकली लेंगे। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। जीव का स्वरूप ही वैसा है कि कृष्ण का नित्य दास, वो अट्रैक्शन है। क्यों हमें राधा माधव के विग्रह इतने सुंदर लगते हैं? उद्धव जो राधा गोविंद जी के विग्रह का देखते रहते हैं, राधा रानी ऐसे डांस कर रही है, राधा रानी ऐसे कर रही है। क्यों? क्योंकि ये हमारा नेचुरल अट्रैक्शन है भगवान के प्रति। सो वो जो विष्णु धनुष का अट्रैक्शन था, अब भगवान ने वो प्रत्यंचा चढ़ा दी, धनुष चढ़ा दिया। अब भगवान कहते हैं, नाउ राम जी वांट टू टीच परशुराम ऑल्सो, क्योंकि उनके फादर को उन्होंने नीचे किया। तो राम जी सेठ कि अब ये मैं धनुष किस पे लगाऊं, बताओ। मैं तुम्हारी सारी पायस एक्टिविटीज को खत्म कर सकता हूँ, वन, या मैं तुम्हारी मोबिलिटी की एक्टिविटी खत्म कर दूं, मूवमेंट की। तो परशुराम ने कहा मेरी पायस एक्टिविटीज कर दो। उसके पीछे क्या रीजन था? 21 टाइम्स जब उन्होंने पूरा को पूरे संसार को क्षत्रिय विहीन कर दिया, तो सारा लैंड किसको दे दिया? ब्राह्मण्स को दे दिया। अब जो दान की हुई चीज है, उसके ऊपर तो आप दोबारा नहीं कर सकते ना, उसके ऊपर तो आप नहीं चल सकते, रात को आप उसके ऊपर अपना हक नहीं बिता सकते। अगर सपोज करो ये मैंने प्रॉपर्टी किसी को बेच दी, तो मैं रोज रात को यहाँ आके तो नहीं सो सकती ना, क्योंकि मैंने तो बेच दी, मैंने तो दे दी। तो परशुराम ने वो चीज दान कर दी थी, तो वो कैसे करते? तो सिर्फ एक लैंड का पार्ट था, एक स्मॉल पार्ट ऑफ द लैंड था जहां से समुद्र हट गया था। और उस लैंड जो थी वो नई लैंड आई थी। परशुराम ने क्या किया था, अपने अपने कौशल से, अपने धनुष से उन्होंने समुद्र को हटा के एक लैंड को प्रकट किया था। और वो पूरी पूरी जगह जो है, पूरी, जब वो पूरे टाइम तो धरती पे घूमते थे, पर एंड में रात को सोने वहीं पे जाते थे। किसी को पता है वो जगह कहाँ है? कोई बता सकता है? यू विल बी सरप्राइज टू नो वो जगह कौन सी है जहाँ परशुराम आज भी शायद रहते हैं। कोई गेस कर सकता है? इट इज गोवा, द हिप्पीज याद लैंड ऑफ हिप्पीज, गोवा। वहां पे परशुराम जी बैठते हैं, वो वहां से पानी हटाता था। पूरा बेल्ट जो है, जो पूरा वेस्टर्न बेल्ट है, फ्रॉम गोवा, मुंबई, केरला, जो वो पूरा बेल्ट है जो वेस्टर्न घाट्स के नाम से हम बोलते हैं, दैट इज जो परशुराम ने हटा दिया था, और वहां पे परशुराम रहते थे। सो भगवान ने उनकी पायस एक्टिविटीज को खत्म कर दिया और मोबिलिटी परशुराम जी के पास रही। सो दिस इज द चार, हमने चार चीजें करी टू समराइज। वन, हमने क्या देखा कि
ताटका आर आर एक्सपेक्टेशन, जब तक राम जी नहीं आएंगे लाइफ में ताटका नहीं मरेगी। देन वी हैड अहिल्या आर इंटेलिजेंस, वो हमेशा इंद्र के पास चली जाएगी भोग विलास में, और गौतम ऋषि को उसके लॉफुली वेडेड हस्बैंड जो ऑस्टेरिटीज है जिससे वो सक्सेस पा सकती है अपनी लाइफ का, उसको छोड़ देगी। तो शी कैन ओनली, फिर वो जड़ हो जाएगी, पत्थर की तरह हमारी बुद्धि हो जाएगी, हमें कुछ समझ नहीं आएगा। तो बुद्धि कैन ओनली बी रेक्टिफाइड अंटिल एंड अनलेस राम जी अपने चरण धूलि उस पे ना रखें। देन वी सेड विष्णु धनुष, विष्णु सॉरी शिव धनुष, शिव धनुष रिप्रेजेंट आर ईगो, एंड शिव धनुष कैन बी ब्रोकन नॉट बाय आवर ओन एफर्ट्स, सिर्फ जब तक भगवान नहीं आएंगे, उसको तोड़ेंगे नहीं, तब तक नहीं होएगा। और विष्णु धनुष क्या रिप्रेजेंट करता है? एक जीव का अट्रैक्शन अपने ठाकुर जी के प्रति, वो तो ऑटोमेटिक है, उसके लिए भी भगवान को सामने, भगवान जब तक अपनी लीलाएं प्रकट नहीं करेंगे एक गुरु के माध्यम से, जब तक हम भागवतम का श्रवण कीर्तन नहीं करेंगे, तब तक हमें ये चीजें नहीं मिलेंगी। सो दिस इज द फोर थिंग्स, तो एवरीथिंग, हम एक बच्चे हैं और हमें लाइफ में क्या चाहिए? भगवान चाहिए। सो दिस कंक्लूड्स कि रामनवमी सेलिब्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट।